22 मई 2020 शनि जयंती। पीपल का ये उपाय सारी तंगी कर देगा दूर, गरीब से गरीब भी बनेंगे करोड़पति। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान श्री शनिदेव का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। और शनि जयंती को वैसे तो हम शनि जयंती के अलावा शनि प्रागट्योत्सव या फिर शनि अमावस्या के रूप में भी मान सकते हैं। वैसे तो शुक्रवार का दिन है, लेकिन फिर भी हम इसे शनि का दिन मानेंगे और शनि का जन्मोत्सव है, तो इसलिए इसे शनि जयंती के रूप में धूमधाम से सभी लोग मनाएंगे। नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली और शीघ्र फल देने वाले यदि कोई ग्रह है तो वो शनिदेव है। शनिदेव इस सर्वोच्च ब्रह्मांड के न्यायाधीश है और व्यक्ति के कर्मों के अनुसार वो परिणाम देते हैं। अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग स्थिति उनकी लगातार बनी रहती है। किसी को 7.5 तो किसी को 2.5 शनि के रूप में अलग अलग परिणाम देते रहते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव की अच्छी स्थिति है तो उनके अच्छे परिणाम आपको मिलते रहेंगे। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, शत्रु क्षेत्री है या कमजोर स्थिति में है तो आपको शनिदेव के अशुभ परिणाम मिलते रहेंगे। शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो छप्पर फाड़ करके व्यक्ति को धन, दौलत, वैभव, राज्य, सुख सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और यदि शनिदेव नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति को जो है राजा से रंक बना देते हैं। यानी शनिदेव जो चाहे वो कर सकते हैं। शनिदेव के पास में अपार शक्तियां हैं। शनिदेव के महत्व को समझना बहुत मुश्किल है। और कलयुग में वैसे भी राजा विक्रमादित्य के माध्यम से उनको सबसे बड़ा ग्रह और सबसे शक्तिशाली ग्रह के रूप में घोषित किया गया है, इसलिए कलयुग में उनका प्रभाव सबसे अधिक है। यदि आप शनिदेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और सत्कर्मों को निरंतर करते रहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे शनिदेव आपकी सदैव मदद करते रहते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। प्रत्येक कार्यों में उनका योगदान आपको प्राप्त होता रहता है। आज हम आपको शनि जयंती के दिन करने वाला एक श्रेष्ठ उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपको पीपल के पेड़ के पास जाकर करना है। शनिदेव का परम प्रिय वृक्ष यदि कोई है तो वह पीपल का वृक्ष है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सुबह जल्दी उठना है। यानी शनि जयंती 22 मई 2020 शुक्रवार को है। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना है। स्नान करके शुद्ध और धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए तथा इस दिन तांबे के लोटे से भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक दिन सूर्य को जल चढ़ाए बिना कोई भी पूजन पाठ उपाय करेंगे तो वह आपको परिणाम नहीं देगी, क्योंकि सूर्य साक्षात देवता है और वैसे भी शनिदेव के पिता है। इसलिए यदि सबसे पहले आप पिता को अर्घ्य दो, उसके बाद में तैयार होकर के और एक आटे का दीपक तैयार कर लो। आटे का दीपक, जैसे आटे की जो लोई बनती है उससे एक दीपक तैयार करना है और उसमें एक बत्ती आपको लंबी वाली तैयार करना है। उस लंबी बत्ती को सरसों के तेल में भिगो लीजिएगा और उस दीपक को तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के समीप पहुंच जाइएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये समझा दें कि पीपल के वृक्ष से शनिदेव कैसे प्रसन्न होंगे। पीपल के पेड़ की पूजा करना और उनकी परिक्रमा करने से व्यक्ति को शनि पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती है। जो पेड़ भगवान शनि को निगल गया था, आखिर उस पीपल के पेड़ के ऊपर शनिदेव कैसे प्रसन्न हुए। कथाओं में, पुराणों में बताया है कि पीपल के वृक्ष को शनि भगवान का वरदान मिला है। पीपल के पेड़ को शनिदेव ने विशेष वर दिया है। एक समय की बात है, अगस्त ऋषि दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर सत्रयाग की दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक निरंतर यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। केटब नाम के राक्षस ने
पीपल का रूप धारण करके यज्ञ में ब्राह्मणों को और ऋषियों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया, और वह पीपल के रूप में आकर के ब्राह्मण को मार करके खा जाते थे। और जैसे ही कोई ब्राह्मण पीपल के पेड़ के पास जाकर के उसकी पत्ती या टहनी तोड़ने का प्रयास करता, तो उसको वह कैटब नाम का जो राक्षस था, जिसने पीपल के वृक्ष का रूप धारण कर रखा था, वह लगातार खा जाता था। दिन भर अपनी संख्या को कम होते देख, क्योंकि अनेकों अनेक ब्राह्मण जैसे ही पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते, वह पीपल का वृक्ष खा जाता। ऋषि मुनि परेशान हो गए, अगस्त्य मुनि भी परेशान हो गए। सारे ऋषि चिंतित होकर के शनिदेव के पास गए। इसके बाद शनिदेव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया तथा पीपल के पेड़ के पास आए। वही पेड़ बना राक्षस शनि को साधारण ब्राह्मण समझ करके खा गया। इसके बाद भगवान शनि ने उसका पेट फाड़ करके बाहर निकले और उस राक्षस का अंत किया। राक्षस का अंत होते ही सारे ऋषि मुनि और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को बहुत आशीर्वाद दिया। शनिदेव ने भी प्रसन्न होकर के पीपल के पेड़ को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन तुम्हारा पूजन अर्चन करेगा या फिर कोई उपाय करेगा तुम्हारे समक्ष, तो उसको मैं स्वयं प्राप्त कर लूँगा और उस व्यक्ति की मनोकामनाओं को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरे निमित्त पीपल के वृक्ष के नीचे यदि किसी भी प्रकार का कोई दान पुण्य करता है या जल चढ़ाता है, पूजन करता है या अन्य कोई भी उपाय करता है, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर शनि पीड़ा नहीं आने दूंगा तथा उसकी सारी मन की मुरादें पूरी कर दूंगा। इस प्रकार शनिदेव ने पीपल के वृक्ष को वरदान दिया है। इसलिए आप शनि जयंती के दिन तैयार होकर के आटे का दीपक, सरसों का तेल लगा हुआ लंबी बत्ती वाला, यदि संभव हो तो एक मुखी दीपक या फिर चौमुखा दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें चारों तरफ एक एक बत्तियों के मुंह रहेंगे। वैसे एक बत्ती वाला भी चलेगा, यदि आप चौमुखी दीपक लगाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। 4 बत्ती वाला दीपक भी तैयार करके सरसों का तेल लेकर के पीपल के वृक्ष के पास जाना है। साथ में एक तांबे के लोटे में जल लेकर भी जाना है और उस जल को पहले पीपल के वृक्ष में चढ़ा देना है और उसके पश्चात आपको पीपल के वृक्ष के पास में वह सरसों के तेल वाला दीपक जो आप तैयार करके लाए हैं उसको प्रज्वलित करके लगा देना है और मन ही मन प्रार्थना करना है कि हे शनि देवता, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए यह दीपक पीपल देवता को समर्पित कर रहा हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार करिएगा और हमारे जीवन के सारे कष्ट और संकट को दूर कर दीजिएगा। हमारे सारे परिवार की रक्षा कीजिएगा और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति हो और हम सभी सदैव सुखी रहें। इस प्रकार प्रार्थना करके आप वहां से आ जाइएगा तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय आप पूरे दिन में वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में स्नान किए हुए होना चाहिए और आपके कपड़े जो आपने पहन रखे हैं वो भी धुले होना चाहिए और किसी भी प्रकार का उस दिन आपको अभक्ष भक्षण, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए तथा संभव हो तो शनि जयंती के दिन व्रत करना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन व्रत किया जाता है और शाम को सूर्यास्त के पश्चात एक थाली में शनिदेव के निमित्त भोग लगा करके और वह प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए तथा पूरे दिन आप निराहार रहे। एक समय दोपहर में आप फलाहार भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो भोजन के रूप में काले रंग की वस्तुओं का या नीले रंग की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। शनि जयंती के दिन किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान कदापि नहीं करना चाहिए तथा स्त्रियों के साथ में अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। साथ ही इस दिन विशेष रूप से एक बात ध्यान आपको रखनी चाहिए कि जो मजदूर वर्ग होते हैं, गरीब लोग होते हैं या सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको किसी भी प्रकार से इस दिन पीड़ित नहीं करना चाहिए,
क्योंकि मजदूरों में और गरीब लोगों में, सफाई कर्मचारियों में शनिदेव का वास बताया है। यदि इन लोगों को आप प्रसन्न करेंगे, इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, इनका धन आप इनको वापस लौटा देंगे, यानी इनका पैसा आप हरण नहीं करेंगे, तो शनिदेव आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। वैसे तो इस दिन आपको सभी के साथ न्याय करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय कदापि नहीं करना चाहिए। न्याय जो व्यक्ति करता है, सत्यवादी रहता है और अपने मार्ग पर चलता है, शनिदेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमने जो उपाय आपको बताया है, उस उपाय को आप अवश्य करें। और यदि इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही सभी 12 राशि के व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को करने से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।